स्वागत है आपका हमारे चैनल केकेबी कॉन्सेप्ट्स में। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो स्टडी में तो इम्पोर्टेंट है ही, पर हमारे डे लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेट परसेंटेज एंड डिस्काउंट विद इन सेकेंड्स। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज एंड डिस्काउंट विद इन सेकेंड्स। सो लेट्स गो। परसेंटेज साइन, हमें परसेंटेज साइन कहाँ कहाँ देखते हैं? जब भी हम शॉप्स में जाते हैं वहाँ पे अक्सर होता है 50% ऑफ, 25% डिस्काउंट। हमारे यहाँ पेप्से आते हैं उसमें भी होता है 70% ऑफ। चिप्स के पैकेट में होता है 20% एक्स्ट्रा, और हमारे मार्कशीट में भी परसेंटेज देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज में हमें परसेंट समझना है। परसेंट दो वर्ड से बना है, पर और सेंट। पर का मतलब होता है आउट ऑफ और सेंट का मतलब होता है 100, यानी आउट ऑफ 100। अब हम देखते हैं कि सेंट हमने कहाँ कहाँ सुना है। जब भी हम क्रिकेट देखते हैं उसमें कोई भी अगर 100 रन बनाता है तो हम बोलते हैं सेंचुरी बना ली। और आपको तो पता ही होगा हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। अब इन सब में आपको एक वर्ड कॉमन दिख रहा होगा, सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है 100। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। अब हम एग्जांपल लेते हैं 40%। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 ब्लॉक्स हैं, उसमें 40 ब्लॉक्स कलर्ड हैं। तो अब हम देखते हैं हम इसे कैसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। 40% को हम 0.40, 40/100 या 40% लिखे बोल सकते हैं। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ 30% ऑफ या डिस्काउंट, यानी 30 आउट ऑफ 100, यानी कि 30 रुपीज़ ऑफ आउट ऑफ ₹100। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदनी है और उसमें 30% ऑफ है, तो हमें 30 रुपये की छूट है और 70 रुपीज़ देने हैं। फिर अगर हमें कोई 1000 रुपये की शर्ट खरीदनी है और उसमें 30% ऑफ है, तो फिर हम अक्सर सेल्समैन को ढूंढते हैं या हम कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आज आप इस वीडियो से सीख जाएंगे कि आप खुद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। हमें इसमें किसी भी नंबर से 2 जीरो हटाने हैं, या तो एक्चुअल अमाउंट से या तो परसेंटेज अमाउंट से, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। 30% ऑफ 1000, इसमें हमें 2 जीरो हटाने हैं, या तो एक्चुअल अमाउंट से यानी कि 1000 से 2 जीरो, तो 10 बचे हमारे पास, और हम 1000 से 2 जीरो निकाल चुके हैं, तो 30 रहेगा। हमें उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 10 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो आंसर आया 300। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसे समझने के लिए। 20% ऑफ 750, हम इसमें भी वही ट्रिक फॉलो करेंगे और इसमें भी टोटल 2 जीरो हटाना है। हम एक इससे हटाएंगे, एक 20 से और एक 750 से। 750 से हटाएंगे तो हमारे पास बचा 75, और 2 से 20 से निकालेंगे तो हमारे पास बचा 2। फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 150। इसी को हम एक और ट्रिक से सीखते हैं। मल्टीप्लाइंग ऑफ अमाउंट एंड परसेंटेज, मतलब हमें एक्चुअल अमाउंट और परसेंटेज अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसे 100 से डिवाइड करना है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं 30% ऑफ 1000। इसमें हमें 30 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आया 30,000। तो फिर हमें 30,000 को 100 से डिवाइड करना है, तो आंसर आया 300। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं 20% ऑफ 750। हमें इसमें वही ट्रिक लेनी है। इसमें हमें 20 को 750 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आया हमारा 15,000। फिर हमें 15,000 को 100 से डिवाइड करना है, तो आंसर आया 150। मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे। अब आप दोनों में से कोई एक ट्रिक यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है 20% ऑफ 5000। आपके पास 5 सेकंड है।
हमारा आंसर है 1000। मुझे उम्मीद है कि आपका भी 1000 आया होगा। हम इसी को एक और ट्रिक से सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 40% ऑफ 250। आपके पास फिर से 5 सेकंड है। हमारा आंसर है 100 और इधर मुझे यकीन है कि आपका भी 100 ही आया होगा। अब तक हमने देखा कि हम डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकालें। अब हम देखेंगे कि डिस्काउंटेड प्राइस निकालने के बाद हमें कितना अमाउंट देना है। हमारे पास इसके लिए 2 ट्रिक है। पहली ट्रिक है फर्स्ट कैलकुलेट देन सब्ट्रैक्ट, दूसरी ट्रिक है फर्स्ट सब्ट्रैक्ट देन कैलकुलेट। पहले हम समझते हैं फर्स्ट कैलकुलेट देन सब्ट्रैक्ट। कैलकुलेट डिस्काउंटेड प्राइस बेस्ड ऑन गिवन डिस्काउंट, मतलब हमें डिस्काउंटेड प्राइस निकालनी है, फिर हमें एक्चुअल अमाउंट से डिस्काउंटेड प्राइस को माइनस कर देना है। इसके हमें क्वेश्चन लेते हैं 30% ऑफ 1000। उसमें हमें पहले डिस्काउंटेड प्राइस निकालनी है, तो 30% ऑफ 1000 में डिस्काउंटेड प्राइस है 300। उसके बाद हमें एक्चुअल अमाउंट 1000 में से डिस्काउंटेड प्राइस 300 माइनस करना है, तो आंसर आया 700। हम इसको दूसरे ट्रिक से सीखते हैं। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट देन कैलकुलेट। सब्ट्रैक्ट डिस्काउंटेड परसेंट फ्रॉम 100%, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस को हमें 100% से माइनस करना है। हम क्वेश्चन देते हैं 30% ऑफ 1000। इसमें हम 100% माइनस 30% करते हैं इक्वल्स टू 70%। तो फिर हमें इफेक्टिव परसेंटेज निकालनी है, डिस्काउंटेड प्राइस निकालनी है। 10,000 के 2 जीरो हटा के होगा 10 और फिर 70, क्योंकि वो डिस्काउंटेड प्राइस है 70, तो हम उसे 70 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 70 इक्वल टू 700। इट इज सो इजी। अब आप दोनों में से कोई भी एक ट्रिक यूज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 20% ऑफ 5000। आपके पास 5 सेकंड है। मुझे लगता है कि आपने आंसर निकाल लिया होगा। अब हम चेक करते हैं। तो मेरा आंसर है 4000। मेरा आंसर है 4000। अब मुझे लगता है कि आपने ये आंसर निकाला होगा, और अगर आपने नहीं निकाला है तो आप एक और बार ट्राई कर लीजिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 40% ऑफ 250। आपके पास फिर से 5 सेकंड है। मुझे लगता है आपने सॉल्व कर लिया होगा। इस बार आपका 150 आया होगा। सो बाय फॉलोइंग आवर ट्रिक्स आप लोग पेइंग अमाउंट और डिस्काउंटेड अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।